राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाकर लेकर आई हूँ जो कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हैं, या जिनके दांत थोड़े से आड़े टेढ़े हैं या बहुत बाहर हैं। जैसे कि मेरे दांत पहले बहुत बाहर थे और अभी मुझे तो 7 मंथ्स हुए हैं लगवाए हुए ब्रेसेस, बट मुझे बहुत अच्छा चेंज दिखा है अपने दांतों में। तो मैंने ये वीडियो इसलिए स्पेशली बनाई उन लोगों के लिए जिनको ज़रूरत है ब्रेसेस ट्रीटमेंट की, और जो मेरी तरह चाहते हैं कि उनके दांत बहुत अच्छे हो जाएं, उनका थोड़ा लुक चेंज हो जाए, वो अच्छे दिखने लग जाएं। तो उनके मन में लेकिन डाउट रहता है कि मुझे ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, मेरे दांत कमज़ोर हो जाएंगे या ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, या कुछ भी ऐसे डाउट्स हों उनके मन में। तो मैं उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। और इस वीडियो में मैं टोटल कॉस्ट कितनी लगती है ब्रेसेस ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड की, ट्रीटमेंट कब तक चलता है, और टूथ एक्सट्रैक्शन की आपको ज़रूरत है या नहीं है, और आपका कितना कॉस्ट लगेगा, पूरा मिला के टोटल कितना होगा। ये भी कहना होता है कि अगर हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमारे दांत बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, हिलने लगेंगे दांत, और पता नहीं क्या क्या लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो मैं उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। पहला पॉइंट है कि इसका कॉस्ट क्या होता है। तो इसकी कॉस्ट, अगर आप किसी अच्छे क्लिनिक से अगर अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट करा रहे हो तो 25 to 30,000 इसका कॉस्ट आ सकता है। और इसके पेमेंट कैसे करने होते हैं मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि पूरा पेमेंट आपको एक साथ नहीं करना होता है। जब आप फर्स्ट विजिट करते हो डेंटिस्ट को, जब आप पहली बार जाते हो डेंटिस्ट के क्लिनिक में और वो आपके दांतों को देखता है, पहले आपके दांतों में अगर कोई भी अगर ऐसा कुछ रोग है या आपके दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो वो खुद ही मना कर देते हैं आपको ट्रीटमेंट कराने से। बट अगर आपके दांत हेल्दी हैं और रूट से आपके दांत बहुत मजबूत हैं तो फिर वो डेंटिस्ट आपकी ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। और आपका जो फर्स्ट विजिट होता है उसमें डेंटिस्ट आपसे 5,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जो कि पूरे आपके दांतों में ब्रेसेस को फिक्स करने का चार्ज होता है। और फिर उसके बाद आफ्टर द फर्स्ट विजिट डेंटिस्ट आपको बुलाते हैं सेकेंड विजिट में 45 डेज़ के बाद। तो 45 डेज़ बाद जब आप जाते हो तो वो आपका टूथ एक्सट्रैक्शन जो होता है वो करते हैं, और उसका चार्ज आपका वो लेते हैं 1,000 रुपीज़ मंथली लेने लगते हैं। फिर वो आपका 2 साल का पूरा ट्रीटमेंट होता है, या आपके दांत जैसे हैं उन पर डिपेंड करता है कि आपका टाइम पीरियड क्या होगा। और कभी कभी आपके दांत 2 साल में भी सही हो सकते हैं, 2.5 साल भी लग सकता है, पर इससे ज़्यादा नहीं लगता है किसी को भी। और शॉर्टली मैं आपको बता देती हूँ कि फ़र्स्ट विज़िट में आपको 5,000 रुपीज़ देने होते हैं। उसके बाद आप मंथली विज़िट जब करते जाते हो, आपका जैसे कि 2 साल का अगर ट्रीटमेंट चलने वाला है तो 2 साल में होते हैं 24 मंथ्स। तो 24 मंथ्स में आपका फर्स्ट मंथ जो होता है उसमें तो आप 5,000 रुपीज़ पे करते हो फर्स्ट विज़िट में डॉक्टर को। उसके बाद आप जब मंथली जाते हो तो 1,000 रुपीज़ डॉक्टर आपसे चार्ज करते हैं, और कुछ डॉक्टर्स 1,500 भी चार्ज करते हैं। तो ये हो गया कॉस्ट हमारा ब्रेसेस ट्रीटमेंट का, ओवरऑल कॉस्ट जो कि 30,000 तक ही होता है। कर लेते हैं टूथ एक्सट्रैक्शन की। कुछ लोग होते हैं जिनको टूथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत होती है जिनके दांतों को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टूथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि मेरे दांत हैं, मुझे टूथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ी थी क्योंकि मेरे दांत, मैं आपको फ़ोटो अभी यहाँ पर फ़ोटो दिखा दूँगी कि मेरे दांत जो थे पहले बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े थे, क्राउडेड थे बहुत ज़्यादा मेरे दांत, और मेरे दांतों मुंह में मतलब जगह नहीं थी कि मेरे दांत प्रॉपरली अंदर हो पाए। अगर मेरे दांतों को नहीं निकालते डॉक्टर, 2 दांत अगर नहीं निकाले होते मेरे, तो मेरे दांत प्रॉपरली अंदर जा ही नहीं पाते क्योंकि स्पेस ही नहीं था। तो ऐसे जिनके दांत होंगे जो बहुत क्राउडेड होंगे, आड़े टेढ़े होंगे और बाहर भी होंगे, तो उनके लिए टूथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, और डॉक्टर्स आपके प्रीमोलर टीथ निकालते हैं एक्सट्रैक्शन में। अगर आपके दांत सिर्फ और सिर्फ बाहर हैं, आड़े टेढ़े नहीं हैं, क्राउडेड नहीं हैं, तो वैसी सिचुएशन में डॉक्टर सिर्फ आपके दांत में ब्रेसेस लगा देते हैं और आपका दांत अंदर होने लगता है। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि कुछ लोगों का कहना होता है कि अगर हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराएंगे तो हमारे दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने जब से ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराया हुआ है तब से मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा है कि मेरे दांत कुछ कमज़ोर हो गए हों। हाँ, थोड़ी सी आपको पेन हो सकती है ट्रीटमेंट के टाइम पर, क्योंकि जब आप जाते हो, विज़िट करते हो डेंटिस्ट को मंथली, तो डेंटिस्ट आपकी दांतों की थोड़ी टाइटनिंग करते हैं, ब्रेसेस जो होता है आपका वो टाइट करते हैं डॉक्टर्स, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी पेन हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि आपका दांत कमज़ोर हो जाएगा या आप
आपके दांत बिल्कुल हिलने लग जाएंगे। ये तो पूरी तरह से झूठ बात है और आपके दांत काफ़ी परफेक्ट हो जाते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और हेल्दी हो जाते हैं, क्योंकि आप डेंटिस्ट को विज़िट करते रहते हो मंथली। तो आपके दांतों में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि कितने लोगों के दांतों से ब्लीडिंग होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन सारी प्रॉब्लम्स का भी हल आपको मिलता रहता है, क्योंकि आप डेंटिस्ट को विज़िट करते रहते हो। तो कोई भी आपके माउथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है आपको, तो वो आपको डेंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आपको स्केलिंग करानी है या फिर जो भी कराना आपके लिए मैंडेटरी होता है, वो सारी चीज़ें आपको वो बताते हैं। तो इससे दांत जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। ट्रीटमेंट सबको कराना चाहिए, जिनको ज़रूरत है वो कराइए, बिल्कुल भी डरिए मत। मुझे भी बहुत डर लगता था कि मेरे दांत ख़राब ना हो जाए कहीं, या दांत निकाले जाएंगे, एक्सट्रैक्शन होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इतनी भी प्रॉब्लम्स नहीं आती कि आप अपने दांतों को सही ना करवा सको। सब कुछ सही हो जाता है एंड आपके दांत बहुत सुंदर दिखने लगते हैं। अभी तो मेरे 7 मंथ्स ही हुए हैं, बट काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है करवा के। एंड आप भी अगर चाहते हो तो आप करवा सकते हो ब्रेसेस ट्रीटमेंट। फुल इन्फॉर्मेशन ब्रेसेस ट्रीटमेंट से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको दूंगी।